नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 68 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो 19 एंड क्वेश्चन का नाम है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमें ना nth नोड रिमूव करनी है एक लिंक लिस्ट से। बट nth नोड कहाँ से? लास्ट से। तो इसको समझने के लिए सीधा इसी वाले एग्जांपल पे अगर हम समझे, तो जैसे इसमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 5 एंड सेकंड सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट से सेकंड नोड हमें रिमूव करनी है। जैसे फोर्थ को हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, तो कुछ ये करना है रिमूव। तो इसके बाद जो लिंक लिस्ट बनेगी उसका हेड हमें देना है 1 2 3 5। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमें लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। तो समझते हैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से। लेट्स से 1 2 3 4 ए 5। मैं यहाँ पर भी आरोप बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट है एंड लेट्स से हमें n इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो हमें लास्ट से सेकंड नोड 1, ये वाली नोड को हटाना है, रिमूव कर देना है। इस वाली नोड को हटा देना है यहाँ से और इसका डायरेक्ट कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर देना है। ठीक है, तो आई होप सो ये तो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन की ना मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है। तो हम एक बेसिक अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसका कोड नहीं करेंगे। बट उसके बाद एक मतलब अच्छी अप्रोच, एफिशिएंट अप्रोच भी डिस्कस करेंगे और उसका कोड करेंगे हम। तो इसकी जो एफिशिएंट अप्रोच हो सकती है वो मतलब ये हो सकती है कि सबसे पहले आप साइज़ निकाल लें, लिंक लिस्ट का साइज़ निकालें। साइज़ क्या है लिंक लिस्ट का? 1 2 3 4 5, साइज़ 5 है। और इसके बाद आप क्या करिए कि हमें जैसे लास्ट से सेकंड नोड निकालनी है, तो आप डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए, डिफरेंस वेरिएबल 5 माइनस 2। तो हमें पता चल गया कि हमें जैसे 3 आ गया, तो हमें 3 जंप्स करेंगे तो देखो हम ना कहाँ पे पहुँच जाएँगे, उसी वाले नोड पे पहुँचेंगे। 1 2 एंड 3। 3 जंप्स करेंगे ना हेड से, मतलब हेड पे एक पॉइंटर रखा, उसके बाद उसको 3 बार मूव करेंगे तो उसी पॉइंटर पे पहुँचे। ठीक है? तो इस केस में बेसिकली क्या करना है कि हमें 5 माइनस 2 3 आ गया, तो मैं 3 माइनस 1 तक जंप करूँगा, 3 माइनस 1 तक जंप करूँगा और इस पॉइंटर पे आके क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर। ठीक है? एक तो ये अप्रोच, ठीक है, बट इसमें क्या है, हमें साइज़ निकालना पड़ेगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या कोई ऐसी अप्रोच आप सोच पा रहे हैं जिसमें हमें साइज़ ही ना निकालना पड़े? ठीक है? तो उस अप्रोच को भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं जिसका हम कोड करेंगे। ठीक है? तो मैंने कहा लेट्स से फिर से हमने बनाई लिंक लिस्ट 3 4। देखो, पहली बात तो हमें क्या चाहिए, लेट्स से कि मैंने बोला फिर से n इक्वल्स टू 2 है। हमें इस नोड को रिमूव करना है। ठीक है? इस नोड को मुझे रिमूव कर देना है। इस नोड को अगर मुझे रिमूव करना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसके जस्ट एक पिछली वाली नोड चाहिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसके आगे वाले से कनेक्ट कर सकूँ, तो अपने आप हो जाएगा मेरा काम। ठीक है? तो मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं बिना साइज़ निकाले यहाँ पर पहुँच जाऊँ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं बिना साइज़ निकाले यहाँ पे पहुँच जाऊँ? है। तो मैं कहता हूँ है। ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी, थोड़ा-सा इसको रब करता हूँ। ठीक है? तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको कि हमें एक फास्ट पॉइंटर लेना पड़ेगा और एक फ्लो पॉइंटर। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। ठीक है? कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है? कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ किसी तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, है ना? मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फास्ट और स्लो को दोनों को यहाँ पे रखूँ, अपने हेड पे। हेड पे रखने के बाद मैं जितनी भी n की वैल्यू है उतना पहले ही फास्ट पॉइंटर को मूव कर दूँगा आगे की तरफ। ठीक है? ध्यान से देखते रहना, लॉजिक समझ आएगा। पहले मैंने अगर फास्ट को मूव करा 2 बार, तो फास्ट एक बार में यहाँ आया, फिर सेकंड टाइम्स में यहाँ आया, तो फास्ट मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है? उसके बाद ना देखो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया 2 नोड्स का, कि दोनों के पास 2 नोड्स का डिफरेंस है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं ना साइमल्टेनियसली मूव करूँगा दोनों पॉइंटर्स को, कब तक? जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट नल ना हो जाए। फास्ट डॉट नेक्स्ट नल ना हो जाए। ठीक है? तब तक मैं दोनों पॉइंटर्स को मूव करता रहूँ। तो मूव करते हैं। स्लो को मूव करा 1 पॉइंट, फास्ट को 1 पॉइंट मूव करा। स्लो को 1 पॉइंट मूव करा, फास्ट को 1 पॉइंट मूव करा। अब देखो फास्ट का नेक्स्ट नल है और हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो किस पोज़ीशन पर आ गया? अपनी उस पोज़ीशन पर आ गया जहाँ पर मैं इसको लाना चाहता था। जिस नोड को हमें रिमूव करना उससे जस्ट एक पहले। अब ये अप्रोच काम क्यों करी?
वो समझते हैं अप्रोच काम क्यों करी। व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज, हमने दो नोड्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कैसे कि हमने पहले ही फास्ट को उतना मूव कर दिया जितना इन्होंने बोला हो। तो क्या होगा एंट्री पॉइंट में, जैसे स्लो यहाँ पर है, स्लो और फास्ट, तो वो हमेशा एक एक पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से चलते रहेंगे। और आगे आगे जाते 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 क्या होगा कि दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक जस्ट पहले रुक जाएंगे, मतलब मेरे को फास्ट नल पे रोकने की जगह अगर मैं फास्ट को नल पे रोकता तो हम उस नोड पर आ जाती, स्लो नोड जिसको हमें रिमूव करना है, बट मुझे तो उससे एक पहले जाना है। तो मैंने क्या करा कि फास्ट को डॉट नेक्स्ट, जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता तो उससे पहले ही रुक गए। तो इससे क्या हुआ, स्लो पॉइंटर मेरा पीछे आ गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के। अब इसको करते हैं। अभी इसमें एक केस रह गया है हमारा, बट एक बार थोड़ा सा कोड लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा कोड लिखने। ठीक है, तो मैं इसमें कहता हूँ अगर हमारा हेड ही नल है, इफ हेड इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल, तो ये वाला केस हम हैंडल कर लेते हैं। तो रिटर्न कर दो हेड को या फिर नल रिटर्न कर दो। अगर हेड नल है तो हमें कुछ करना ही नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, पहले सबसे पहले तो मुझे पॉइंटर्स बनाने हैं। मैंने बोला लिस्ट नोड फास्ट, फास्ट इक्वल्स टू हेड, दो पॉइंटर्स बनाने हैं हमें। एक मुझे पॉइंटर बनाना है स्लो, स्लो भी किस पे रखूंगा मैं, हेड पे रखूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फास्ट को मूव करूंगा उतने टाइम जितना मेरा एन है। जब तक एन ग्रेटर देन जीरो, तब तक मुझे क्या करना है, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। फास्ट को मूव करना है तब तक जब तक मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट, और जब तक एन जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ करी। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे मूव करना है फास्ट को वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक मुझे मूव करते रहना है फास्ट को। ठीक है, तो मैंने बोला फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फ्लो इक्वल्स टू फ्लो डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करना है वो चीज़ समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे चलता ही। अब जैसे मैं स्लो यहाँ पर आ गया, और मैं स्लो का नेक्स्ट मतलब मैं स्लो का नेक्स्ट, स्लो डॉट ने को किससे कनेक्ट कर दूँ, तो स्लो के नेक्स्ट स्लो डॉट नेक्स्ट से अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा, हाँ मेरा काम हो जाएगा। तो ये वाली लाइन लिखते हैं। तो मैंने बोला स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस वाले पार्ट को करा कि फ्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट। और उसके बाद देखो अभी कोड अभी भी कोड पूरा नहीं हुआ, अभी हमने एक सिचुएशन नहीं हैंडल करी। उसके बाद मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा, ये जो हेड था, तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंटर जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे तो ये वाला पॉइंटर लॉस्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ से रिटर्न भी कर दूंगा हेड। अब ये जो कोड है ना, ये हर एक पार्ट के लिए चलता है, जस्ट एक्सेप्ट ऑफ एक कोड के अलावा, जैसे कि एक सिचुएशन के अलावा ये हर जगह चलेगा। कपलेट से हमारे पास फिर से वही 5 नोट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अब की बार एन की वैल्यू भी 5 थी। तो जैसे हमने फास्ट और स्लो यहाँ पे रखा, लेट्स से मैंने फास्ट रखा यहाँ पर रखा स्लो। अब मैं क्या कर रहा था, पहले फास्ट को मूव कर रहा था 5 बार, तो मैंने फास्ट को मूव करा 1 2, फिर एक और बार मूव हुआ, 1 2 3 4, सॉरी 1 मूव 2 मूव 3 मूव एंड 4th मूव, एंड उसके बाद फास्ट नल पर आ। अगर फास्ट नल पर आ गया है इसका मतलब क्या था कि मुझे 1 2 3 4 5, इसका मतलब था कि मुझे पहली नोड को रिमूव करना था। तो पहली नोड को रिमूव करना कितना आसान है। अगर फास्ट नल पे पहुंच गया इसका मतलब मुझे फर्स्ट नोड रिमूव करना था। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना, हेड डॉट नेक्स्ट को अगर मैं रिटर्न कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज और केस डाल दूंगा अपना। मैंने बोला इफ फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, अगर फास्ट का नेक्स्ट नल है तो रिटर्न कर दो हेड डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब मुझे क्या करना था, पहली नोड को रिमूव करना था। ठीक है, तो अभी कोड सही लग रहा है। ठीक है, एक बार रन करते हैं कोड को। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कुछ इशू आ गया, फास्ट डॉट नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे लिखना है इफ फास्ट इक्वल्स टू सॉरी फास्ट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो बिल्कुल सही चल रहा है, बस सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया, तो अब हम करेंगे ट्रायल रन जो हम हमेशा करते हैं।
तो आई होप तो आपको पता ही है, ट्राई रन तो हम करते ही हैं। ट्राई रन बहुत ज़रूरी है यार, तब मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, तो समझो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कुछ आ, एक दो, लेट्स से एक हम लेते हैं 5। ठीक, तो हमने कुछ इस टाइप से लिया। लेट्स से वी वांट टू रिमूव लास्ट से थर्ड नोड n इक्वल्स टू 3, थर्ड नोड को रिमूव करना है। ठीक है, तो हमने फास्ट पॉइंटर रखा है, यहाँ पे स्लो पॉइंटर। अभी के लिए मैं डेटा नहीं डाल रहा हूँ, डाल देता हूँ डेटा, थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन में सही है। 4 5 6 मतलब लास्ट से थर्ड नोड मतलब फोर्थ को रिमूव करना है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, n जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक फास्ट को नेक्स्ट मतलब फास्ट लगाएगा 3 जंप्स। पहली जंप, फिर दूसरी जंप, फिर तीसरी जंप। तो हमने कुछ ऐसा करा कि फास्ट को हमने पहले ही जंप करा दिया, कितना, 3 जंप्स करा दिए। अब देख, अब क्या होगा। अब सबसे पहले इसने आते ही चेक करा, क्या फास्ट नल के बराबर है, नहीं फास्ट नल नहीं। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल ना होता है तब तक दोनों पॉइंटर्स को मूव करते रहो। तो पहले स्लो मूव हुआ, फिर फास्ट एक और मूव हुआ, फिर स्लो मूव हुआ, फिर फास्ट एक और मूव हुआ। तो देखो हुआ क्या, तो देखो हुआ क्या कि अब हमारा स्लो देखो जस्ट एक पहले पहुंच गया, हमें फोर्थ को रिमूव करना था, और देखो स्लो जस्ट उसके एक पैर पहले पहुंच गया। तो स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, स्लो के नेक्स्ट से। मतलब यहाँ से कनेक्ट हो गया इसके नेक्स्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कनेक्शन रिमूव हो गया। ये वाला कनेक्शन रिमूव होते ही ऑलमोस्ट हमारा क्या हुआ कि ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया 4, क्योंकि अब 3 से कहाँ जाएगा, सीधा 5 पर जाएगा, तो हमारा काम हो गया। तो इस टाइप से हमारा कुछ काम हो। एक बात किसके लिए अप्रोच लेते हैं कि अगर इसी केस में अगर हमें फर्स्ट नोड को रिमूव करना होता तो कैसे करते हैं। तो लेते फिर से लेते हैं 1 2 एंड 3। तो हमें कुछ ये वाला पार्ट दे रखा है कि 1 2 3 हमें इनको रिमूव करना है। लेट्स से n इक्वल टू 3 है फिर से। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखो, फास्ट एट स्लो, फिर से n ग्रेटर देन 0 मतलब फास्ट लगाएगा 3 जंप्स। पहली जंप, फिर दूसरी जंप, फिर तीसरी जंप। फास्ट ने 3 जंप लगाए क्योंकि n की वैल्यू क्या है 3। 3 जब तक n 0 ना हो जाए तब तक हमें जंप लगानी। अब देखना, अब इसने चेक करा फास्ट इक्वल टू नल है तो रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट। फास्ट नल पर है, हाँ यार फास्ट तो नल पर है क्योंकि यहाँ पे तो नल ही होगा। अगर फास्ट नल पर है तो हमें क्या रिटर्न करना, हेड डॉट नेक्स्ट मतलब हेड ये था, हेड डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ से हमारा आंसर शुरुआत होनी चाहिए। तो ये रिटर्न कर दिया हमने 2 और 3, तो हमारा काम हो गया। अब देखो अगर लास्ट से थर्ड नोड नीड करनी थी तो 1 2 3 इसी को हटाना था और ये हट गया। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को करा। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल।